अस्सलामुअलैकुम। रमज़ानुल मुबारक में आप सब कसरत से दुआएं करें। ये शहर जो सारी दुनिया में फैल चुका है, अल्लाह ताला हम सब की गिरियाजारी से की हुई दुआओं को कबूल करते हुए हम सबको अपनी पनाह में ले ले। आमीन सुम्मा आमीन। आज स्पेशल पकौड़ों की रेसिपी आपसे शेयर करने वाली हूँ, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। रमज़ानुल मुबारक के लिए स्पेशल पकौड़े। स्पेशल पकौड़े बनाने के लिए ब्रेड क्रम्स लिए हैं 3 टेबलस्पून, यानी खाने का चम्मच 3 टेबलस्पून है। इसी तरह से चावल का आटा 3 टेबलस्पून, दोनों मिला के 6 टेबलस्पून बन गए। अब बेसन लिए है मैंने 12 टेबलस्पून, 11 कप के अंदर है। और ये 12वां खाने का चम्मच जो इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ बेसन कप के अंदर, ये 12वां टेबलस्पून है। कुल मिला के 1 कप की मेजरमेंट बनती है। चाहे आप किचन का कप ले लें या मेजरमेंट वाला कप ले लें, एक जैसी मेजरमेंट है दोनों की। ये दोनों मिला के 6 टेबलस्पून बनते हैं। और 12 टेबलस्पून बेसन इसको छल्ली में डाला और इसको छान लूँगी। ब्रेड क्रम्स और चावल का आटा को भी इसमें शामिल कर दिया बेसन में। फिर ये 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1/4 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल की है मैंने। ये 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है जो इसमें शामिल कर दूंगी। 1 टीस्पून इसमें शामिल करूंगी काली मिर्च। 1/2 टीस्पून इसमें शामिल करना है पिसा हुआ ज़ीरा, ये 1/2 टीस्पून है, वो इसमें शामिल कर दिया। 1 टीस्पून नमक इसमें शामिल किया। इसमें 3/4 दही है, पहले 1/2 कप इसमें शामिल करूंगी। ये सफ़ेद मिर्च है जिसे हम दक्कनी मिर्च भी कहते हैं, 1/4 टीस्पून वो इसमें शामिल करूंगी। ये देखिए मेजरमेंट के लिए मैंने टीस्पून का चौथा हिस्सा ये आपके लिए है दिखाने के लिए कि 1/4 टीस्पून दक्कनी मिर्च यानी सफ़ेद मिर्च इसमें शामिल कर दी। अब इन तमाम चीज़ों को दही के साथ अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो ये जो बाकी इसमें दही था वो भी शामिल कर दिया। और इस दही ही के साथ मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसका बैटर पहले से बना के रख लेना है। जितनी देर में इसका बैटर सेट होता है उतनी देर में शिमला मिर्च, प्याज और आलू की कटिंग कर लूँगी। ये देखिए किस तरह से अच्छा सा बैटर बन गया है। ये कढ़ाई लोहे की कढ़ाई है, ये देखिए। इसको साफ़ करने का भी जो एक अनमोल मेरे पास एक टिप है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से इसकी सफाई की जाती है, किसी केमिकल के साथ नहीं होगी। कढ़ाई पे ऑयल मैंने डाल के रख दिया है स्टोव के ऊपर बिल्कुल हल्की आंच पे। आप ये देख सकते हैं कि प्याज की कटिंग का मैं हमेशा बात करती हूँ कि कटिंग से भी बहुत फ्लेवर में फ़र्क आता है और दिखने में भी चीज़ बहुत अच्छी लगती है। ये स्लाइसेस हैं 2 तरह के। अब ये गोल कटिंग में स्लाइस है, वो आम स्लाइस ये गोल कटिंग में है, रिंग की सूरत में है ये स्लाइस। ये भी रिंग की सूरत में कटिंग की हुई है। प्याज की हाफ जो अनियन था उसकी मैंने रिंग में कटिंग कर ली और हाफ प्याज की मैंने आम स्लाइस जो हम करते हैं वो कटिंग की हुई है। और हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह से मैंने
स्लाइसेस को अलग से कर लिया है। बेसन के बैटर के अंदर प्याज को मैंने शामिल किया। रकाबी को देखे मैंने कितना अच्छी तरह से साफ़ किया है, कोई भी चीज़ इसके अंदर नहीं है। अब ये 1 अदद शिमला मिर्च है, जैसे 1 अदद प्याज था और ये 1 अदद शिमला मिर्च है, इसकी भी इस तरह से कटिंग कर ली। स्लाइसिस की सूरत में इसकी भी कटिंग की है। डायमंड कटिंग या क्यूब सूरत में इसकी कटिंग नहीं मैंने की। तीनों चीज़ों की कटिंग एक तरह की है। आलू की भी देख सकते हैं किस तरह से बारीक स्लाइस की सूरत में इसको मैंने कट किया है, क्योंकि अगर हम दूसरी कटिंग करते हैं तो वो बहुत मोटाई में होती है, वो इसमें सूट नहीं करेगी हमारे इन पकौड़ों में। इस तरह से एक अंडे को बीट किया, हाथ की मदद से बेसन के बैटर के अंदर जो सब्जियां मैंने डाली थी उनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, और अब ये बीट किया हुआ अंडा वो भी इसमें शामिल कर लेना है। और हाथ ही की मदद से देखिए मैंने अच्छी तरह से अपने इस बर्तन को भी साफ़ कर लिया है। इसके अंदर मैंने काली मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल किया है, और उसी की जो फ्लेवर है उसी फ्लेवर से हमारे पकौड़े बहुत मज़े के होंगे। चावल का आटा और ब्रेड क्रम्स, उनकी वजह से क्रिस्पी एक नया फ्लेवर आपको मिलेगा इस रेसिपी में। ऑयल गरम हो गया, उसमें थोड़ा सा बैटर डाल के देखा, डालते ही जो बैटर हमने डाला है वो ऊपर आ गया। इसका मतलब है कि ऑयल पकौड़े बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हाथ की मदद से मैंने इसमें पकौड़े डालने शुरू कर दिए हैं। अब डालने के फ़ौरी बाद हमने इनको नहीं छेड़ना, बिल्कुल कोई 1 मिनट, कम से कम 1 मिनट जो है हम इनको ऐसे ही रहने देंगे ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। फिर छलनी की मदद से इनको आहिस्ता आहिस्ता पलटेंगे भी, और थोड़ा सा पहले तो एक तरह से इनको इनकी उस जगह से हिलाएंगे ताकि मुख्तलिफ, ये इस तरह से देखें छलनी की मदद से। अभी जो साथ चिपके हुए हैं उनको ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं है हमें, खुद ब खुद ही वो जैसे ही पकते हैं तो वो अपनी जगह छोड़ना शुरू कर देते हैं। बहुत ज़्यादा छेड़ने से, क्योंकि वो सेट नहीं हुआ होता बैटर ऑयल के अंदर, तो जो सब्ज़ियां या जो चीज़ें डली हुई होती हैं वो बिखरना शुरू हो जाती हैं। अभी इनकी साइड हमने नहीं चेंज करनी, 2 मिनट लग जाएंगे, फिर इनकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें, निचला हिस्सा हमने ऊपर कर दिया और ऊपर वाला हिस्सा जो था पकौड़ों का वो हमने ऑयल में नीचे को कर दिया है, ताकि दोनों साइड से जो है पकौड़े हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। अब ये जो रंगत हमें चाहिए थी वो रंगत पकौड़ों में आ चुकी है। छलनी की मदद से मैंने इनको निकालना शुरू कर दिया है। ये देखिए माशाल्लाह से क्या खूबसूरत रंगत है। बकाया बैटर फिर से हाथ की मदद से ही मैंने पकौड़ों की सूरत में ऑयल में डालना शुरू कर दिए हैं। अगर कोई छोटे मोटे ज़र्रे आपको लगते हैं तो उन्हीं ज़र्रों के ऊपर ही आप अपना पकौड़े वाला बैटर डाल दें, तो वो उसी के साथ चिपक के तो बिल्कुल एक पकौड़े के साथ लग के वो जो एक साइड से आपको लगता है कि बिखरे हुए हैं वो साथ सिमट जाएंगे पकौड़ों के साथ ही। ये देखें, कोई ऐसा ज़र्रा नहीं है कि जो हमें नज़र आ रहा है। उन ज़र्रों के ऊपर ही हमने पकौड़ों का बैटर डाला तो वो भी इनके साथ ही मिक्स हो गए। अब फिर से माशाल्लाह से कितनी अच्छी रंगत के साथ पकौड़े तैयार हो गए। अगर आपको स्पेशल पकौड़ों की ये रेसिपी पसंद आई हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करने के अलावा सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, और साथ लगे बेल आइकन को आपने क्लिक भी करना है ताकि हर आने वाली मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, ताकि नई से नई रेसिपीज़ जो हैं वो आपको दिखने को मिलेंगी। ये जो पकौड़ों के अंदर रायता मैंने बना के रखा है, इसमें भी मैंने काली मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा खुश्क पुदीना उसका इस्तेमाल किया है। इस रायते के साथ इन पकौड़ों का जायका, जो फ्लेवर पकौड़ों का और इस रायते का, एक नया ही फ्लेवर आपको मिलने वाला है।
इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और आपने फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के आने तक आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।